तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हो गए। मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। हेलो मैम। आज कमेटी तुम्हारी सजा तय करेगी, पहले इस बारे में सोच लो तो बेहतर होगा। मैं मेहते का वालिद हूँ। ज़ैनब असलान। ये बताएं कि मेहते की सजा क्या है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस स्कूल में। सॉरी टू से, अदरवाइज यहाँ का स्टूडेंट नहीं रह सकता और शायद रहना भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी दिलान के नाम। काश मुझे तुमसे ये राज ना छुपाना पड़ता, मगर ऐसा ना हो सका। मैं एक ऐसे रास्ते पर चल निकला जिसे मैं कभी नहीं चाहता था, और इस रास्ते का बोझ तुम्हें भी उठाना पड़ा। तुमने अनजाने में अपने बाप की गलती की कीमत चुकाई। मुझे माफ कर देना बेटी। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया, मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम्हारी माँ का नाम इसरा यलमास है। वो अब भी जिंदा है और तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। तुम उसे तलाश करो बेटी, उससे मिलो। अब ये जुदाई खत्म होनी चाहिए। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। तुम्हारा बाप हिकमत यलमास। ये सब क्या है? दिलान को गोद लिया गया था? क्या हुआ जवेरिया? कुछ नहीं अम्मी, बस ख्यालों में गुम थी। अरे बेटी चलो आकर बैठ जाओ, खुद को इतना थकाओ मत। जी बिल्कुल अम्मी। करीम भाई की मौत, क्या कहूँ मैं। इतना जवान सेहतमंद लड़का एक पागल औरत की वजह से यूं चला गया। बहुत ही अफसोस हुआ। चलो बेटी ये सब चीजें मुझे दे दो, मैं कर लेती हूँ। जी आप कर लें। खुशामदीद। लगता है आज बहुत लकी डे है मेरा कि मैं दो खूबसूरत लेडीज की मेजबानी कर रहा हूं। लिबास भी जच रहा है, लेकिन ये सिया रंग क्यों? हम काराबे फैमिली के वकील के जनाजे से आ रहे हैं। न्यूज में देखा, बहुत अफसोसनाक वाकया था। बैठिए ना, आप दोनों तो यूं ही खड़ी हैं। आखिरी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आप तक पहुंचा दी गई होंगी। हमने बर वक्त और दुरुस्त कदम उठाया, लेकिन मुझे इतने फायदे की तो उम्मीद भी नहीं थी। लगता है हमारी पार्टनरशिप काम आ गई और प्रॉफिट दे गई। जवाहिर साहब, दरअसल मैं इसी सिलसिले में आई हूं, तो सीधा पॉइंट पर आती हूं। मैं ये पार्टनरशिप खत्म कर रही हूं और इस दुश्मनी से भी अलग हो रही हूं। मैं समझा नहीं। मैं दोहराती हूं, मैं अलग हो रही हूं। बारान काराबे से मेरी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। यकीनन गलती इंसान से ही होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। आज आया, दुश्मनी की, हाथ झाड़ लिए।
ऐसे थोड़ी होता है। हम दोनों ही समझदार हैं। मुझे आपको उसूल सिखाने की जरूरत तो नहीं है, मगर एक बात मेरी सुन लें। आपकी दरख्वास्त मैं नामंजूर करता हूं, मगर हमारी पार्टनरशिप जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, याद रखिएगा। मेरा फैसला आखिरी है। ये मामला खत्म हो चुका है मेरे लिए। ये मामला यूं आसानी से खत्म नहीं होगा। अलविदा मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा है जैसे करीम यही हो। मैं अगर यहां से चला गया तो लगेगा जैसे वो मर गया। बचपन में अम्मी को जब दफनाया था तब भी कब्र से हट नहीं पाया, उन्हें अकेला छोड़ नहीं पाया। बचपन में मैं सोचा करता था कब्र में अकेली होंगी तो डर जाएंगी अम्मी। मुझे लगता उन्हें सर्दी लगेगी। अंधेरे में जमीन के इतने नीचे तन्हा, बिल्कुल तन्हा उन्हें छोड़कर जा ही नहीं सका मैं। इसलिए कई रातों तक चुपके से कब्रिस्तान चला जाया करता। बाबा अस्पताल में थे और अम्मी कब्र में। कुछ समझ ना आता कि किसको छोड़ूं, किसके पास जाऊं। कश्मकश रहती थी एक। मुझे लगता था कि अगर एक के पास न गया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तन्हा महसूस करेगा। उस वक्त तो मैं समझ ना सका, लेकिन बाद में समझ आ गई कि वो तन्हाई असल में मेरी थी। और अब मैं बच्चा नहीं रहा। जानता हूं करीम कब्र में है और अब इसे सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं जा रहा। चलो मछली पकड़ने चलते हैं, हम काफी अरसे से नहीं गए। बस ये सब खत्म हो जाए फिर चलते हैं भाई। ठीक है, जैसा तुम कहो।
मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लगता है करीम साहब अभी दरवाजे से अंदर आ जाएंगे। अच्छे इंसान थे, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। ये सब क्या हो गया अम्मी? हम सबको करीम साहब के लिए इतना दुख हो रहा है तो सोचो बारान साहब का क्या होगा। वो दोनों तो बिल्कुल भाई की तरह थे। अरे देखो साले आ गया। जाओ जाकर तुम मिल लो उससे। परेशान ना हो कुल, सिर्फ ये पूछना आया हूँ कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं, बहुत शुक्रिया। घर वाले सबको संभाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फौतगी हुई है, ऐसे वक्त में इंसान को किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि खुद को भी अजियत दी। तुमने मुझे छोड़कर उस दारिया की बातों पर यकीन किया। देखो, बस मैं चाहता था कि तुम्हें पता हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बता दूंगी, मगर अब मैं अंदर जा रही हूँ। ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं फिर आ जाऊंगा। आ गए तुम लोग खैरियत से? हमारा ध्यान बस वहीं लगा रहा। कैसे हैं वो लोग? अब मैं क्या बोलूं हनीफा, सभी टूटे हुए हैं, बारान भी। दिलान कैसी है? वो भी बहुत अफसरदा है जवेरिया, लेकिन हौसले से खड़ी है अपने शौहर का सहारा बनकर। दिलान को भी उसी दारिया नामी लड़की ने गोली मारी थी। हाय अल्लाह, किस किस्म की आफत लड़की है वो। मत पूछो हनीफा, मत पूछो। अल्लाह उससे खुद हिसाब लेगा इंशाल्लाह। अब उसके माँ बाप का दिल जब जलेगा, उसका भी उतना ही दिल जलेगा। सच कहूँ तो अम्मी, ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। वो कहते हैं ना, बुरा करने वाले को कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, होता है। जो जैसा करता है भुगतना भी है। चाहे यहाँ नहीं पर अगली दुनिया में जरूर। बुराई कभी भी फायदे में नहीं रहती। इंशाल्लाह बाबा जान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाबा। करीम को मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। हम दोनों अक्सर जाया करते थे शिकार पर, लेकिन काफी वक्त से न जा सके थे। काम इतने हो गए थे, फुर्सत ही नहीं थी। आखिरी दिन जब हम मिले तो हमने प्लान बनाया था कि कुछ भी हो इस बार जरूर जाएंगे। जिंदगी में कभी कुछ मुलतवी नहीं करना चाहिए। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।
अब सोचता हूं काश उस दिन कह देता कि भाई आज सब छोड़ो और चलो शिकार पर, लेकिन मैं ना कह सका। अब मैं खुद से नाराज रहूंगा। देखो, खुद को इल्जाम ना दो। पछतावे की कोई हद नहीं होती बारान। अगर इस अंधेरे में गिर गए तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करीम तुम्हारे दिल में अपना मकाम जानता था, और असल चीज यही है, तुम दोनों की दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। दिलों का एक होना असल रिश्ता होता है। जाहिर है दिल तो चाहता है कि ज्यादा वक्त गुजारें, ज्यादा से ज्यादा लम्हे एक दूसरे के साथ बांटें, लेकिन मोहब्बत भी पछतावे की तरह लामुतनाही होती है। जितना भी वक्त गुजार लो, जुदाई की शिद्दत में इंसान बस काश ही कहता रहता है, काश थोड़ा और वक्त मिल जाता तो कुछ हम कर पाते उसके लिए। फिर सब बातें बेमायनी रह जाती हैं, बस काश रह जाता है। काश कि कुछ ऐसा हुआ ही ना होता। ठीक कह रही हो तुम। जिंदगी में इतना मसरूफ नहीं हो जाना चाहिए। अपने प्यारों को हर चीज पर तरजीह देनी चाहिए, वरना पूरी जिंदगी जाया हो जाती है। और जैसा कि तुमने कहा, बस एक काश रह जाता है। बेहतर है कि खो देने से पहले चीजों की कदर कर ली जाए। एक दिन मैं और करीम मछली पकड़ने गए। मौसम खराब था, तूफानी। मैंने कहा छोड़ो यार करीम, वापस चलते हैं, लेकिन वो नहीं माना। और फिर हम बुरी तरह भीग गए। उसी हालत में घर आए। उस दिन तुम्हारा क्या मतलब था? मुझे याद नहीं। तुमने कहा कि मैं तारिया की झूठ पर यकीन करता हूं। किस झूठ की बात कर रही थी? हटो सामने। मैं कुछ पूछ रहा हूं गुल, बताओ मुझे। मैं तुम्हें जवाबती नहीं हूँ फरात। अगर सवाल करने का इतना ही शौक है तो जाके तारिया से करो। कोई बात है क्या फराद साहब? नहीं, कुछ नहीं।